कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर मित्र ऋषि बता रहे हैं माता देवहूति को किस प्रकार से आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति हुई, किस प्रकार से उन्हें स्वयं भगवान उनके गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया और उनके पुत्र के रूप में अब वो आगे जन्म लेंगे कपिल के रूप में। ये कैसे संभव हुआ? हम लोगों का जब जन्म होता है तो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे घर में पुत्र होगा या पुत्री होगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और कौन सी आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करेगी वो भी हमें पता नहीं है। ये सब कर्मणा देवनेत्रेणा, भगवान उनकी निगरानी में देहा जंतुर उपपद्यते, एक जीव किस प्रकार का शरीर ग्रहण करेगा वो अपने कर्म के अनुसार भगवान माया के द्वारा उसे शरीर प्रदान करते हैं। लेकिन यहां पर माता देवहूति को आध्यात्मिक अभ्यास करने के पश्चात भगवान स्वयं अब उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने देवकी और वसुदेव और यशोदा मैया और नंद महाराज को अपना पिता बनाया। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसी प्रकार से दशरथ महाराज को भगवान राम ने अपना पिता बनाया, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो माता देवहूति को ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो सकता है या केवल ये कुछ लोगों के लिए रिजर्व्ड है? प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। भगवान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। भगवान हर एक जीव के हृदय में है। भगवान ऑलरेडी हमारे हृदय में है। तो हमारे पुत्र बनकर के हमारे घर में जन्म लेने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। लेकिन योग्यता की जरूरत है, क्वालिफिकेशन की जरूरत है। माता देवहूति में वो क्या योग्यता थी कि भगवान स्वयं उनके घर में जन्म ले रहे हैं?
हम तो भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं, वही बड़ी मुश्किल बात है हमारे लिए। काम क्रोध अनेकों प्रकार की वासना, हम लोग उसमें डूबे हुए हैं, भगवान के दर्शन कहाँ से होंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साक्षात भगवान अब उनके घर में जन्म लेने वाले हैं। तो ये किस प्रकार से माता देवहूति ने प्राप्त किया, उसका सीक्रेट यहाँ पर बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सीक्रेट है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम चाहते हैं भगवान की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार करना, तो ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर जो है, देवहूति अपि संदेशम, जो संदेश, जो निर्देश कर्दम मुनि ने देवहूति को दिए, देवहूति ने उसको किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको भी जब हम प्रामाणिक गुरु से दीक्षित होते हैं तो हमें भी कुछ संदेश दिया जाता है। जैसे कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं अपने शिष्यों से वो 4 नियमों का पालन करें और दिन प्रतिदिन डेली 16 माला का जप करें। और बाकी समय में किस प्रकार से हम अपने अलग अलग कर्मों को भी कृष्ण भावनामृतमय बना सकते हैं, ये सारे निर्देश श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो अगर हम माता देवहूति की भांति पालन करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का संदेश, भगवान का निर्देश गुरु परंपरा में आता है। भगवान ने एक तरीका बनाया है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि भगवान हमसे कैसे संतुष्ट होंगे, हम तो इस परिस्थिति में नहीं। अगर मैं भगवान से पूछूं, हे भगवान मुझे क्या करना है आपकी प्राप्ति के लिए, तो भगवान मेरे कान में आके तो बोलेंगे नहीं, भाई तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं हैं कि हम डायरेक्टली भगवत संदेश प्राप्त कर सकें। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से वार्तालाप करना चाहते हैं, इस संसार की बात कर लो, तो आपको क्वालिफाइड होना पड़ता है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने एक तरीका बनाया है जिसके द्वारा एक आम व्यक्ति भी भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं, एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है, अगर उसमें निष्ठा है। तो अगर हमारे मन के अंदर में सिंसियरिटी है, निष्ठा है, भगवान सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे हृदय से हमें डायरेक्शन देते हैं, जिसके द्वारा हम एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं। अब हम लोग सोचेंगे कि सभी लोग क्यों नहीं आते हैं,
प्रामाणिक गुरु के संपर्क में बहुत सारे लोग ऐसे बाबाओं के पास में चले जाते हैं जो हाथ से जादू दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो निष्ठा नहीं है। अगर आप सोना प्राप्त करना चाहते हैं तो सोना बड़ा कीमती है, उसका प्राइस भी उतना होगा। और अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी प्राप्त करना चाहते हैं तो मिल जाएगा, 10 रुपए में भी मिल जाएगा आपको गोल्ड का कड़ा, 10-20 रुपीज में। गोल्ड जैसा दिखेगा, गोल्ड नहीं है। अब क्या है, लोगों को गोल्ड तो चाहिए लेकिन गोल्ड का प्राइस नहीं देना चाहते, तो इसलिए जैसे इमिटेशन ज्वेलरी आ जाती है, इमिटेशन भगवान आ जाते हैं, इमिटेशन गुरु आ जाते हैं कि भाई ठीक है। जैसे जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो किसी ने, श्रील प्रभुपाद जी के पहले की बात है, उनके गुरु भाई अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने पूछा, किसी ने वहाँ पर पूछा, स्वामी जी मैं अगर आपका शिष्य बनूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने ये 4 नियम बताए, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। वो आदमी बोला इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई वापस लौट करके आ गए, क्योंकि वहां पर कौन फॉलो करने वाला था? उनकी तो दिनचर्या है, खाने के साथ में ड्रिंक, स्मोकिंग, वो वेस्टर्न कल्चर बन गया है। उस कल्चर को चेंज करना जो उनकी दिनचर्या है, आसान बात नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे स्वामी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कह देते हैं कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, दारू पियो, ड्रग्स करो, सब करो, मेरी फीस मुझे दे दो और मैं तुम्हें स्पेशल मंत्र दे दूंगा, बस हो गया, और तुम ट्रांसेंडेंटल बन जाओगे। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करो, सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चल रहा है क्योंकि लोग सिंसियर नहीं है ना? तो इसीलिए अगर हमारे मन में सिंसियरिटी है कि भगवान मैं आपकी प्राप्ति करना चाहता, मैं कोई ये चीप कि मैं भी स्पिरिचुअल हूं, मैं भी स्पिरिचुअल हूं, मैं भी स्पिरिचुअल लाइफ करता हूं, तो फिर भगवान हमें उसी प्रकार की स्पिरिचुअल लाइफ में भेजेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, ये भगवान की गलती नहीं है। जो जिस प्रकार की श्रद्धा लेकर के जाता है भगवान उसको उसी डायरेक्शन में भेजेंगे। लेकिन भगवान बताते भी हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मैंने धीरे धीरे प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे रास्ते भी दिए हैं। देवताओं की उपासना के द्वारा भी धीरे धीरे व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। बहुत बहुत लंबा रास्ता है, कितने जन्म बीत जाएं कुछ पता नहीं है। तो इसलिए अंत में भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मैंने बहुत सारे धर्म दिए हैं, कर्म करो, ज्ञान करो, योग करो, लेकिन अंत में भगवान कह रहे हैं सब छोड़ करके जस्ट मेरी शरण में आ जाओ, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि सिंसियरिटी हो तो प्रामाणिक गुरु मिलेगा और प्रामाणिक गुरु मिलेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। ये 2 चीजें याद रख लो, मन में निष्ठा है सही प्रकार की, भगवान प्रॉपर डायरेक्शन देंगे हमें कहाँ पर जाना है,
नहीं तो ये बाबा के पास जाएंगे, वो बाबा के पास में जाएंगे, है ना। प्रभुपाद कहते हैं, वो बोलेगा कैश दो ऐश लो, है ना, करेक्ट है। आपको राख देगा, ऐश निकाल करके देगा। ये भगवान थोड़ी होता है। ये क्या इसमें बड़ी बात है? हम लोग जो है इतने मूर्ख बन जाते हैं, किसी ने हाथ में से गोल्ड रिंग निकाल करके दे दिया, ये क्या बड़ी बात होगी? ये भगवान के लक्षण है क्या? है ना? तो ये हमको समझना है कि भाई हम इस प्रकार के बाबाओं के पास में जाकर के बस एक स्पिरिचुअल नाम लेना चाहते कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, मैं भी कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जब हमारे मन में निष्ठा होगी तब भगवान हमें गुरु के पास भेजते हैं। ये पहला स्टेप होता है। इसलिए वेदों में देखिए क्या कहा है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। अगर तुम्हें सही से विज्ञान चाहिए, भगवत ज्ञान चाहिए और कोई तरीका नहीं है, गुरु की शरण लेनी है। आदौ गुरुम आश्रयम। सबसे पहला स्टेप स्पिरिचुअल लाइफ में है प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी। वो पहला स्टेप है। तो प्रामाणिक गुरु की जब हम शरण लेते हैं तब सेकेंड प्रोसेस आगे चालू होता है। उसके बाद में प्रारंभ होता है कंप्लीट सरेंडर। पूर्ण रूप से गुरु की शरणागत। और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, थोड़ी रिजर्वेशन है मेरे मन के अंदर में, डाउट्स हैं अभी भी मेरे मन, तो बेटर मत एक्सेप्ट करो। पहले डाउट्स क्लियर कर लो मन से। ऑफ कोर्स धीरे धीरे भक्ति करके सारे डाउट चले जाएंगे, लेकिन कम से कम कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जहाँ पर मैं आश्रय ले रहा हूँ, ये व्यक्ति आश्रय लेने लायक है, ये हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है, ये पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कह रहे हैं, उनकी शरण ग्रहण करो जिसने तत्व के दर्शन किए हैं। जो साधक है, हम सब साधक हैं। साधक उनका आश्रय ग्रहण नहीं करना है, महात्मा का आश्रय ग्रहण करना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तत्वदर्शिना, जिसने तत्व के दर्शन किए हैं, जिसने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की है, वो हमें भगवत दर्शन करा सकता है। भाई जब मैंने ही भगवान के दर्शन नहीं किए, मैं कहाँ से आपको भगवत दर्शन कराऊंगा? सरल सी बात है। मुझे ही साक्षात्कार नहीं है, मैं आपको कहाँ से? जितनी दूरी तक मैं पहुंचा हूं, आपको उतनी दूरी तक ला सकता हूं। उसे कहते शिक्षा गुरु, कि जो आपको भगवत शिक्षा प्रदान कर सकता है। जहां तक उसने प्रगति की है, उस प्रगति के मार्ग पर उस स्थान तक आपको ला सकता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा भावनामृत में अगर किसी भक्त ने प्रगति की है, आप उससे इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं कि हमें प्रगति कैसे करनी है। लेकिन भगवत दर्शन करने हैं तो हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त करना है, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं। और कैसे करना है?
वो तीसरा आता है। तो पूर्ण रूप से शरणागति के बाद में तीसरा है परिप्रश्नेन सेवया, फुल सरेंडर। और उसके बाद में मूर्ख की तरह नहीं, परिप्रश्नेन, कुछ अगर समझ में नहीं आता है विषय, हमें प्रश्न करने हैं समझने के लिए। आप भागवतम में देखिए, मैत्री ऋषि बता रहे हैं, महात्मा विदुर सुन रहे हैं, और जब चाहिए तब महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर रहे हैं। और प्रश्न कैसे? अत्यंत श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ, समझने के लिए, स्कॉलरशिप दिखाने के लिए नहीं कि हे गुरु मैं आपसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं, इसलिए नहीं, समझने के लिए। तो वो तीसरा है परिप्रश्नेन, चैलेंजिंग एटीट्यूड में नहीं, समझने की उस प्रकार के भाव में। और क्या है? सेवया, पूर्ण रूप से लाइक ए मीनियल सर्वेंट। भगवान कृष्ण ने स्वयं दिखाया अपने जीवन में गुरु की सेवा कैसे की जाती है। प्रभुपाद जी बताते हैं, एक वृतांत बताते हैं। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी संदीपनी मुनि के आश्रम में थे, भगवान स्वयं बता रहे हैं सुदामा को, वो याद कर रहे हैं अपने दिन जब वो संदीपनी मुनि के आश्रम में थे, किस प्रकार से रात के समय में अगर वो कभी भटक जाते जंगल में और वो वापस नहीं आते थे तो उनके गुरु को चिंता होती थी उनके बारे में कि कृष्ण और बलराम कहाँ पर रह गए। फिर अगले दिन गुरु ढूंढते ढूंढते उनको आते थे। तो ये सारा बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान स्वयं, वो स्वयं ओरिजिनल आदि गुरु हैं, लेकिन हमें समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि उन्होंने भी गुरु का आश्रय ग्रहण किया, क्योंकि भगवान अपने उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एवेतरो जनाः। जो श्रेष्ठ लोग जो कार्य करते हैं, आम लोग उनका आचरण करते हैं। तो इसलिए भगवान ने स्वयं दिखाया मीनियल सर्वेंट। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं। गुरु जो है अपने शिष्यों को भेजते हैं, जाओ जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ। अब क्या है, गुरुकुल में बच्चे लोग कहीं पर कार्य तो नहीं कर रहे, भोग लगा करके प्रसाद खाने के लिए भिक्षा मांगनी है, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा मांगने के बाद में जो भी आया गुरु को प्रदान, और अगर गुरु ने कहा कि आओ बेटा आकर के प्रसाद ग्रहण करो तो प्रसाद ग्रहण। और किसी दिन अगर गुरु भूल गए, फास्टिंग है, हम लोग तैयार। ये है मीनियल सर्वेंट, मास्टर नहीं। हम लोग सब मास्टर बन करके आते हैं संसार में, है ना। हमारी असली पोजीशन है गोपीर भर्तुर्पद कमलयोर दासा 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 दासा। हम दास के दास हैं भगवान के। ये हमारे मन के अंदर में भावना होनी चाहिए, मास्टर बनने की नहीं। हिरण्यकशिपु है जो मास्टर बनना चाहता है। कौन भगवान, कैसा भगवान? मैं हूँ भगवान, है ना। रावण है, हिरण्यकशिपु है, वो आसुरिक है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है? कृपया तब पाद पंकजा धूलिम सदृश। एक धूलि की भांति भगवान कृपा करके अपने पाद पंकज पर मुझे स्थित कर लो, ये आपकी कृपा होगी। तो ये हमें समझना है कि बड़ी ही
संस्कृत में जो शब्द आता है ना, उसमें कहा है नीचवंत, मीनियल सर्वेंट। उस प्रकार से गुरु की सेवा करनी है। और शुरू में हो सकता है हमें ज्ञान हो ना हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो प्रामाणिक गुरु हैं, ही नोज, उनको ज्ञान है मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या करने से, क्या अभ्यास करने से मुझे भगवत प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देकर के बताते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो आपके टीचर आपको बोलेंगे डेली 1 पेज लिखो, डेली 5 पेज लिखो, क्योंकि टीचर को एक्सपीरियंस है। आप डेली 5 पेज लिखेंगे तब आपकी हैंडराइटिंग में सुधार होगा। आप संगीत सीखने के लिए जाते हैं, आपको रियाज करने के लिए बोलेंगे, डेली 1 बार करना या 2 बार करना। हारमोनियम सीखते हैं, है ना, क्योंकि उन टीचर को एक्सपीरियंस है। अगर मटेरियल में ऐसा है तो स्पिरिचुअल में क्यों नहीं है? तो प्रामाणिक गुरु को पता है कितनी माला का जप करना महत्वपूर्ण है, किन नियमों का पालन करना है, और ये सब करने से किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इसी प्रकार से माता देवहूति ने कैसे फॉलो किया, क्योंकि कर्दम मुनि कोई ऑर्डिनरी नहीं है, स्पिरिचुअल रियलाइज्ड पर्सनालिटी है, आत्म साक्षात्कार किया, भगवत दर्शन किए साक्षात, उनसे संदेश ले रही है। तो उन्होंने संदेश कैसे लिए, देखिए यहां पे कहा है, गौरवेणा सम्यक, गौरवेण सम्यक श्रद्धाया, कंप्लीट, सम्यक का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट श्रद्धा के साथ में, वेरी रिस्पेक्टफुली। गौरवेण का मतलब है बहुत रिस्पेक्टफुली, नेग्लेक्टफुली नहीं। हम लोग नेग्लेक्टफुली लेते हैं। गुरु ने कहा है 16 माला का जप करो, कभी हो गया कर लेंगे, कभी नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, ये नहीं है। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में, सिंसियरिटी, श्रद्धा के साथ में, जो हमने प्रॉमिस किया है उसका पालन करना है। अगर हम पालन नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं वो जानवर के बराबर है। हम इनिशिएशन लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, अब सोचते हैं हो गया मेरा काम, दीक्षा हो गई। काम नहीं होगा, अभी तो शुरुआत हुई है भाई। दीक्षा शुरुआत है, दीक्षा अंत नहीं है। आप रास्ते पर हैं, लेकिन फॉलो तो आपको करना है। तो ये यहां पर समझाया गया है कैसे उन्होंने जो है श्रद्धा के साथ में लिया। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर पति इसी प्रकार से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है तो शिक्षा गुरु की भांति वो अपनी पत्नी को इसी प्रकार की डायरेक्शन दे सकता है। जैसे यहाँ पर कर्दम मुनि न केवल उनके गुरु हैं, उनके पति भी हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं। ये सब जितने भी पति यहाँ पर बैठे हुए हैं जितने भी हस्बैंड, क्योंकि वेदों में कहा है ये पति स न स्यात्, पिता स न स्यात्, गुरु स न स्यात्। तो बोलते हैं कि गुरु मत बनो, पति भी मत बनो। अगर तुम अपनी पत्नी को इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं प्राप्त करा सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं ही प्राप्त कराऊं, लेकिन सुविधा देनी है कि नहीं। वी हैव टू मेक दोज कंडीशन अवेलेबल फॉर एवरीवन। जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो पिता हमें तब बनना चाहिए जब आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं सभी प्रकार के अवसर प्रदान करूंगा,
मेरी संतान के लिए कृष्णा भावनामृत बनने के लिए, देन यू आर डूइंग योर ड्यूटी एज अ फादर। तब हम अपने पिता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, as husband should be so enlightened that he should become the spiritual master of his wife in order to enlighten her in the advancement of Krishna consciousness। तो हस्बैंड को इतना एनलाइटन होना चाहिए कि अपनी पत्नी को भी धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत बना सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले कि हम समाप्त करें, टाइम हो चुका है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, सम्यक श्रद्धया, that with great faith one should receive knowledge from the spiritual master and with great faith execute the performance of service। ये दो चीज़ें हैं, श्रद्धा के साथ आदेश, बड़े ही आदर के साथ आदेश ग्रहण करना है और श्रद्धा के साथ एग्जीक्यूट करना है। दो चीज़ें हैं, बड़े आदर के साथ ग्रहण करना है और श्रद्धा, फेथ के साथ एग्जीक्यूट करना है। यस, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे ये कहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक ही उनकी क्वालिटी थी, वो तो भगवान स्वयं है, लेकिन दिखा रहे, गुरु मोरे मूर्ख देखा कोरिले शासना। मेरे गुरु ने देखा कि मैं तो मूर्ख नंबर 1 हूं और मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया, डोंट रीड वेदांत, वेदांत मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। और वो कहते हैं बिल्कुल श्रद्धा के साथ में, बड़े आदर के साथ में मैंने लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ में एग्जीक्यूट किया। और बाद में वो गुरु के पास में जाते हैं, गुरु जी कि वो मंत्र दिला गोसाई, ये आपने क्या मंत्र दे दिया? कह रहे, वो बोल रहे कि जपते जपते मैं पागल हो गया हूं, छूट ही नहीं रहा है ये मंत्र मेरे से, जपते जपते पागल हो। तो उनके गुरु कहते, यू आर ब्लेस्ड, वेरी फॉर्चुनेट, तुम भी पागल हो, दूसरों को भी पागल करो। ये कोई ऑर्डिनरी पागलपन नहीं है, है ना? तो ये हमें समझना है। देखिए, ये दो चीजें अगर हमारी समझ में आ जाएं, गुरु का आदेश बड़े आदर के साथ में ग्रहण करो और बड़ी श्रद्धा के साथ में एग्जीक्यूट करो, विश्वास के साथ में कि जो गुरु ने कहा है अगर मैं कर लूँगा, ऑटोमेटिकली भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात, अगर गुरु सेटिस्फाइड नहीं है, नो वे, कोई रास्ता नहीं है आपके लिए, फिनिश्ड, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ गॉन। भगवान स्वयं कहते हैं, भागवतम में कहते हैं, आचार्य माम विजानीय ना मन्येत करहिचित, नेवर बिकम एनवियस ऑफ आचार्य। आचार्य को मेरे समान समझना है, ये हमें समझना है। आचार्य भगवान नहीं है, लेकिन आचार्य की पोजीशन भगवान के बराबर है उनके डिसाइपल्स के लिए, उनके शिष्यों के लिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, ये भागवतम में कहा है, ये वेदों में बताया है। जिस व्यक्ति के मन में जितनी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, एक रत्ती भी कम नहीं, नथिंग लेस, यथा देवे तथा गुरु, उतनी ही श्रद्धा जब हमारी गुरु के पास में होगी, प्रकाशन्ते महात्मना, जितने भी वेदों के गूढ़ अर्थ हैं हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। ये सीक्रेट है, और देवहूति यही सीक्रेट हमें सिखा रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।